एक दिन एक गांव में भूत आता है। देखता है कि सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी किसी के यहां तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखे पेट सोते हैं। भूखे पेट सोते हुए बच्चों को देखकर भूत को उन बच्चों पर दया आ जाती है। वो सोचता है क्यों ना मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूं। हो सकता है अच्छे कर्म करने से मुझे भी भूत के जीवन से मुक्ति मिल जाए। ये सोचकर भूत हवा में उड़ने लगता है और गांव में पैसों की बारिश शुरू करने लगता है। गांव में पैसे बरसते हुए देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। गांव वाले बहुत सारा पैसा लूटते हैं। गांव वालों के घरों की छत पर भी पैसे ही पैसे होते हैं, आंगन में भी पैसे होते हैं। भूत पूरे गांव को अमीर बना देता है। गांव सुखी हो जाता है। गांव के सभी लोग भर भर पेट भोजन करने लगते हैं। आसपास के गांव वाले इन्हें इस प्रकार धनी देखते हैं तो वो सब इनसे जलने लगते हैं। उसके बाद गांव में चोर आकर चोरियां करने लगते हैं। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को परेशान देखकर भूत सोचता है, मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जब ये लोग गरीब थे तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आता था। अब जब ये लोग अमीर हो गए हैं तो चोर इन्हें सताना शुरू कर दिए। अब मैं चोरों को पकड़ लूंगा। रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया के घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं भूत बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जग जाते हैं। चोर चोर चिल्लाने की आवाज मुखिया के घर की तरफ से आ रही थी और लोग दौड़कर मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया का भी पूरा परिवार जग जाता है। सभी के इकट्ठा हो जाने के बाद लोग दरवाजे को खोलते हैं और चारों चोरों को पकड़ लेते हैं। चारों चोरों को पकड़कर लोग खूब मारते हैं और मारने के बाद चोरों को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी चोरों को खूब मारती है और जेल में बंद कर देती है। उसके बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती हैं। भूत गांव वालों को खुशहाल देखकर बहुत ही खुश होता है और गांव वाले सोचते हैं, आखिर पैसा बरसाने के पीछे किसका हाथ है? चोरों के आने के बाद दरवाजे पर कुंडी किसने लगाया? इन सब बातों पर मुखिया के साथ गांव के लोग चौपाल पर विचार करते हैं। दरवाजे पर कुंडी तो मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं लगाया। मुझे तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे पूरे गांव की मदद कर रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जिस रूप में हो। वो हम लोगों का भला सोचती है। हाँ, आखिर उस अदृश्य शक्ति के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि भूत प्रकट हो जाता है और कहता है,